तो हम उसको केस से ही हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो एक अपराधी है। केस हमारे अध्यक्ष साहब के भी ऊपर है। तो हम ये एक जांच का विषय है। आज ही जो ये इनकाउंटर हुआ ना, इस इनकाउंटर के ऊपर आज पूरा सोशल मीडिया में देखिए सब कोई जांच का मांग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन शैली को देख के आज तमाम लोग आज हुए कम से कम हुआ देखिए भाजपा से जो चुनाव लड़े थे 45,000 के लगभग वो वोट लाए थे। तो कम से कम वो 45,000 लोगों ने जो उनको एक नेतृत्व दिया था, तो क्या सब एक गुंडा डकैत या कुछ अपराधी को चॉइस किया थे क्या? आज जितने भी मतलब बड़े बड़े माफिया हैं, देखिए हमारे झारखंड के लोग नहीं है, सब बाहर राज्य के लोग हैं। क्या उनको लोग का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज़ को उठाइए। इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए और सीबीआई की जांच होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड के आदिवासियों के लिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव का पॉडकास्ट और इस वक्त हम सरायकला में हैं। हमारे साथ कोल्हान अध्यक्ष झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नवीन महतो जी जुड़ रहे हैं। उनसे एक खास विषय में चर्चा करेंगे, एक व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, सूर्य नारायण हांसदा उर्फ सूर्य हांसदा, जिनका चर्चा पूरा झारखंड भर में है। उनका एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं, प्रशासन पर सवाल उठता है कि आखिर एनकाउंटर क्यों किया गया। ऐसा एक शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिनकी जब हम वीडियोस खंगालते हैं, देखते हैं उनकी व्यक्तित्व को, तो वो एक स्कूल चलाते थे, 200 अनाथ बच्चों को पढ़ाते थे, एक छोटी सी जनजाति समुदाय से आते थे, हमेशा जो है विकास की बात करते थे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का वो इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर भी सवाल उठता है। जब भी उनका एनकाउंटर होता है, कुख्यात अपराधी के नाम देकर उनका जब एनकाउंटर होता है, तो सबसे पहला सवाल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर ही उठता है कि आखिर एक अपराधी को, एक कुख्यात, एक नक्सलवादी को क्यों चुनाव में टिकट दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो बात यही कहेंगे कि जो आज सूर्य नारायण हांसदा जी का जो इनकाउंटर हुआ है, आज उनके मतलब जीवन शैली को देखिए, कार्यशैली जो है उनका, उस चीज़ को देख के आप कहीं से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो एक अपराधी है। उनका कंटिन्यू देखिए, उनका वीडियो वगैरह या जो भी लोगों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, वो एक कहीं ना कहीं वो सामाजिक कार्य कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि अपना समुदाय को कैसे हम आगे ले जाएंगे, यहाँ के लोगों को कैसे हक अधिकार मिले। वो देखिएगा कंटिन्यू उनका वीडियो सब में आप देखिए, वो बच्चों को 200 बच्चों को का एक स्कूल खोल रहे थे, वो चला रहे थे अपना स्वेच्छा से, अपने पैसे से चला रहे थे। उन लोगों को सोचिए शिक्षा दे रहे थे बच्चों को। वे चाह रहे थे कि जैसा वहाँ जो भी उनके क्षेत्र में जैसा जो कंपनियाँ जो बैठ रही थी, अडानी पावर और जो खनिज वाला जो मामला हुआ, जो खनन जो वहाँ कर रहे हैं, माइनिंग वाले जो, तो उन लोगों के खिलाफ वे लगातार पत्रचार और उन लोग से वे लगातार वे लड़ रहे थे। एक बोलिएगा जो सिस्टम सरकार हो या फिर जो अवैध माइनिंग हो रहा है उनके खिलाफ, हाँ, वो लगातार वे उन लोगों से खिलाफ लड़ रहे थे और उनसे वो मांग कर रहे थे, जैसे अडानी पावर जी से, कि भाई हमारा समुदाय जो जंगलों में बसा है, आज देखिए उनका गांव देहात हुआ, पानी अभी भी वे नदी नालों से लेके पी रहे हैं, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, कुछ नहीं। तो वो एक व्यवस्था की मांग कर रहे थे कि भाई यहाँ बच्चों को शिक्षा के लिए एक स्कूल खोल दिया जाए, कि हमारे बच्चे भी, हमारे जो आदिवासी पहाड़ी समाज के जो लोग हैं मैंने आगे बढ़े। एक यहाँ स्वास्थ्य के जैसा, वहाँ बच्चों के जैसा स्वास्थ्य के लिए वहाँ अगल बगल कुछ हॉस्पिटल नहीं है, शहर जाना पड़ता, तो एक हॉस्पिटल का भी व्यवस्था की मांग करें। जो कि एक कंपनी का ये CSR के तहत उसका कर्तव्य होता है कि आप समाज का, यदि आप समाज को दूषित कर रहे हैं, समाज का आप जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समाज के लिए कुछ करना भी चाहिए। कंपनी का CSR फंड, हाँ, लेकिन और जो जगह से वो आते थे वो जगह बहुत अत्यंत पिछड़ा है। विधानसभा चुनाव के दौरान हम वीडियोस देखते हैं कि वहाँ नाले के पानी जो है पीने के लिए वो लोग मजबूर हैं, और वहाँ तक सड़कें नहीं हैं, तो बहुत पिछड़े जो है अभी भी वो जनजाति माना जाता है। और अपराधी उसको हम लोग तो कहीं से नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते जहाँ तक आप लोग टिकट देने की बात करें। केस आज हमारे झारखंड क्या पूरे देश भर में कौन नेता मंत्री के ऊपर केस नहीं है, सबके ऊपर केस है। तो हम उसको केस से ही हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो एक अपराधी है। केस हमारे अध्यक्ष साहब के भी ऊपर है, तो हम वो क्या अपराधी हो गए क्या? केस फर्जी केस भी लगाया जाता है, हमारे ऊपर भी केस है फर्जी, तो उससे कोई आदमी अपराधी नहीं बनता है। उनका जीवन शैली को देखिए, उनका कार्यशैली को देखिए, वो लगातार निरंतर मैंने अपने समाज के लिए काम कर रहे थे। और इस बीच में जो ये खबर आती है कि उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, तो ये बहुत ही वहाँ के स्थानीय प्रशासन और हमारे राज्य सरकार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और यहाँ का हमारे आदिवासी समाज के लिए, कि आज एक आदिवासी परिवार के व्यक्ति को जो अपराधी कह के इनकाउंटर कर दिया जाता है। और यही इनकाउंटर नहीं है, झारखंड में इससे पूर्व भी देखिएगा और एक
अपराधी था हमारे अमन साहू करके, उनका भी इनकाउंटर हुआ। वो भी हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी से आते थे। तो कहीं ना कहीं आज झारखंड में या तो यहाँ के लोगों को नक्सली, इनामी नक्सली बोल के हत्या कर दिया जा रहा है, या फिर अपराधी या कुख्यात अपराधी। मैं कहीं भी ना नक्सलवाद का समर्थन कर रहा हूँ, ना अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का समर्थन कर रहा हूँ, इनका समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन ये एक जांच का विषय है। आज ये जो ये इनकाउंटर हुआ ना, इस इनकाउंटर के ऊपर आज पूरा सोशल मीडिया में देखिए सब कोई जांच का मांग कर रहा। क्यों? क्योंकि उनके जीवन शैली को देख के आज तमाम लोग आज हुए कम से कम हुआ देखिए, भाजपा से जो चुनाव लड़े थे 45,000 के लगभग वो वोट लाए थे। तो कम से कम वो 45,000 लोगों ने जो उनको एक नेतृत्व दिया था, तो क्या सब एक गुंडा डकैत या कुछ अपराधी को चॉइस किया थे क्या? नहीं ना। ये सोचने का विषय है कि 45,000 लोगों ने जब वोट दिया, तो जब नेतागण आते हैं तो आजकल के लोग जो है नेता के विषय में जानते हैं और समझते हैं, उसके बाद ही वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं 45,000 उनको जो वोट प्राप्त हुई, यदि कोई गुंडा प्रवृत्ति का इंसान होगा तो उसे जाहिर सी बात है कि उसी प्रवृत्ति के लोग वोट करेंगे। तो 45,000 लोग जो वोट किए थे, तो वो तो हम क्या कहें, 45,000 लोग क्या वहाँ गुंडे थे क्या? सभी क्या अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे? नहीं ना। तो ये एक जांच का विषय है, और ये हम लोग तो जेल कैंप पार्टी, हम लोग इस डायरेक्ट इस सीबीआई जांच का हम लोग मांग करते हैं राज्य सरकार से भी और केंद्र से। इस पर निष्पक्ष जांच हो। ये जो पुलिसिया कार्रवाई का ये संदेह के घेरे में, क्योंकि कंटिन्यू वो लगातार खनन माफियाओं के साथ वो लड़ रहे थे कंटिन्यू। और आपको भी पता है ये सब अडानी अंबानी जो बड़े बड़े जो उद्योगपति है, इन लोगों का क्या बैकग्राउंड है आप लोग भी समझते हैं। अगर आप उन लोगों की इशारे पे आप नहीं चलते हैं तो आप देखिएगा कंपनी का, आज टाटा कंपनी का ही देख लीजिए, मतलब निर्मल महतो की हत्या होती है, संलिप्तता आती है, टाटा कंपनी की भी आती है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे लोगों को जो भी हक अधिकार जैसा कुछ मांगने जाओ तो उन लोगों को दबाने की कोशिश करती है, और खासकर हमारे आदिवासी मूलवासियों को। और आप पुलिस जो इनकाउंटर करती है, ठीक है, अगर वो अपराधी था आप लोग इनकाउंटर किए, ठीक है, हम समर्थन करते हैं। लेकिन आप पुलिस को इनकाउंटर करने का मतलब संविधान नहीं देता, प्रावधान नहीं है, कानून उसको सजा देगा। वास्तविक अगर वो अपराधी था, अगर दोष उसको न्यायालय उसको दोष साबित होता ना, न्यायालय तो अभी तक उसको दोष मुक्त रखा था। न्यायालय तो अब जिनके भी केस था, जितना भी केस था, लेकिन आप कैसे उसको एकदम दोषी बना के, अपराधी कुख्यात अपराधी बना के आप उसके कैसे इनकाउंटर कर सकते? नहीं कर सकते। कसाब हमारे देश में जो हमला हुआ था, कसाब नाम का सबको ही जानते हैं, तो जब उनके ऊपर दोष सिद्ध हुआ तो जाहिर सी बात उनको हमारे संविधान ने उसको फांसी दिया, तो इनको भी फांसी मिलता अगर वो। लेकिन आप वहाँ उसको किस आधार पे आप इनकाउंटर करते हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी को एकदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं साफ मामला में। आज देखिए कहीं भी, आज झारखंड में कहीं भी आप भूमाफिया हो या आप जमीन में आप क्या बोलते हैं बालू माफिया हो, खनन माफिया हो, सब में देखिए सब बाहर के लोग हैं, बाहर राज्य के लोग हैं, और एकदम वो लोग ओपन एकदम अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। उन लोग सब भिड़ने जाइएगा तो आपको या तो पुलिसिया इनकाउंटर करवा दिया जाएगा, या फिर खुद हुए गैंगवार में आपको एक दूसरे से लड़ा के। आज क्या हो रहा है यहाँ पे झारखंड में, यही लड़ाया जा रहा है एक दूसरे को। आज जितने भी मतलब बड़े बड़े माफिया हैं, देखिए हमारे झारखंड के लोग नहीं है, सब बाहर राज्य के लोग हैं। क्या उनको लोग का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? ये भी सवाल बनता है, उन लोग का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? इनकाउंटर खाली आदिवासियों का ही होगा क्या? और इस चीज़ पे हम तो तमाम झारखंड के आदिवासी लोगों से भी हम आह्वान करेंगे कि इस चीज़ को आवाज़ उठाइए, सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज़ को उठाइए। इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए और सीबीआई की जांच होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड के आदिवासियों के लिए। क्योंकि अगर ऐसा हम लोग नहीं आवाज़ अगर उठाते हैं तो ये झारखंड हम लोग जो उठ नहीं रही है जिस तरह, हाँ नहीं उठ रही, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि आवाज़ उठे। नहीं तो ये जो आज हम लोग आज लड़ के जो अलग झारखंड लिए, ये नक्सली और अपराधी कहलाने के लिए नहीं लिए कि आप हमको पुलिस हम लोग को सर्टिफिकेट दे रही है कि अपराधी है, नक्सली है, इनामी नक्सली है, 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली। हम नक्सलवाद का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही अपराधी का सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक ह्यूमन राइट, मानवाधिकार का भी तो हनन हो रहा है। ये भी मानवाधिकार भी इसमें कुछ नहीं देखती है। जैसे भी हम लोग समाज में बात करते हैं तो समाज में जब भी हम चीज़ों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, इमीडिएटली गोली मार देना चाहिए, अपराधी है तो उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। हम कभी कभी पीठ भी थपथपाते हैं पुलिस प्रशासन का। लेकिन यदि आप उसको गंभीरता से सोचते हैं तो ऐसे कई हजार लोग अभी भी जेल में बंद हैं जिसका अभी तक अपराध वो दोषी जो है करार नहीं हुए हैं, फर्जी मामलों पे हैं, वो जेल खट रहे हैं, या फिर फर्जी मामलों में वो जो है फांसी के तख्ते तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आखिरकार जो है न्याय की विजय होती है और बहुत बार जो है बाइज्जत बरी भी होते हैं। देखिए ये न्यायालय का जहाँ तक
कानून का मामला है, इसमें प्रशासन का जो भूमिका है ये संदिग्ध है। हमारा कानून ही, संविधान ही ऐसा बना कि यहाँ 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी, नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। तो ये जांच का विषय है, पुलिस को सोचना चाहिए था थोड़ा। और उस व्यक्ति के ऊपर आप ऐसा कार्रवाई कर देते हैं जो 45,000 वोट लाते हैं, मायने रखता है। 45,000 लोगों का वो विधायक थे, तो आपको एक बार सोचना चाहिए था। इससे पहले तो कहीं मीडिया में उनका हम लोग नाम नहीं सुने कि ऐसा अपराधी पर। अभी आप उनको एकदम कुख्यात अपराधी घोषित कर दिए कि नहीं उनके आर्म्स थे, ये थे। अब दूसरा जगह में जाके आप आर्म्स बरामद करते हैं, मतलब ये कहाँ तक उचित है? वे अगर वैसे कुछ थे तो वो तो कंटिन्यू कहीं ऐसा भागे फिरे तो नहीं कर रहे थे। अगर कोई भी ऐसा गैंगस्टर अगर भागा हुआ रहता तो जैसे इनामी कोई भी नक्सली होता या अपराधी होता तो पेपर वगैरह में पहले भी आता। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। इनको साधारण सा, जबकि वे बीमार थे, उनके घर वालों का कभी कहना था बीमार थे, इनको साधारण सा इनको कोई केस में इनको उठा के लेके गया। अच्छा, क्या केस में इनको आप इनकाउंटर किए वो भी आप तो क्लियर नहीं कर रहे, वो भी क्लियर कीजिए कि कौन कौन सा केस है। खाली केस होने से तो कोई अपराधी नहीं होता, 1000 केस लोगों के ऊपर रहता, फर्जी केस भी लगते हैं। तो उस चीज़ पे आप उसको अपराधी नहीं कर सकते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन उनके घर वालों का भी जैसा कहना कि वे बुखार से पीड़ित थे, दवाई वही चल रहा था, तो साधारण से उनको भी शायद नहीं पता होगा कि मेरा इनकाउंटर करने ले जा रहे। और इसमें एकदम साफ झलक रहा है कि किसी के इशारे पे ये हत्या हुआ। और इशारे पे किसका? ये या तो अडानी पावर हो या जो वहाँ के विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, उनके आधार, क्योंकि उनसे उनका बराबर 36 का आंकड़ा चल रहा था जो खनन मामला में। लगातार वे उनको रोक रहे थे कि अवैध खनन मामला हो रहा है। उन्होंने उपायुक्त सबको भी पत्राचार किए थे कि भाई ये सब खनन मामला को, इस सबको रोकिए, मैंने गलत हो रहा है। तो इसी के लिए वो कंटिन्यू लड़ रहे थे। और ऐसे व्यक्ति के कार्यप्रणाली पर अगर सवाल आप उठाते हैं कि वो अपराधी हैं तो ये एकदम गलत है। ये संदिग्ध मामला है और इसमें पुलिस भी जांच के घेरे में है। और हम तो बोलेंगे इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आप लोग कैंडल मार्च का भी जो है आयोजन कर रहे हैं? कैंडल मार्च का हम लोग कल कर रहे हैं। मतलब जेल कैंप पार्टी खुल के सामने आ रही है? हाँ, एकदम सामने। देखिए अभी बाकी दल अभी तक भी कोई कुछ टिप्पणी हम तो बोल रहे हैं, यहाँ जेल कैंप पार्टी नहीं, एक पार्टी विशेष का नहीं हुआ, ये एक हमारे झारखंडियत का मुद्दा हो गया। पार्टी विशेष ही नहीं। हम तो तमाम झारखंड के तमाम आदिवासियों से भी आह्वान करेंगे कि इस पर आवाज़ उठाइए। ये आज एक सूर्यनारायण हंसदा की हत्या हुआ, फर्जी इनकाउंटर, कल नहीं तो तमाम और भी आदिवासी मूलवासी झारखंडियों को इस तरह का ये लोग करते रहेंगे। और ये एक रैकेट है बड़ा। इसमें आप देख लीजिए, इसमें बड़े बड़े तंत्र, सरकारी तंत्र। सोचिए ना, राज्य के हमारे मुखिया आदिवासी हैं, देश के राष्ट्रपति जो हैं वो भी हमारे आदिवासी समाज से ही जो है सरकार यहाँ स्थापित। फिर भी आदिवासियों का अगर अपराधी थे या तो इनको मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ा गया? इतने बड़े अगर कुख्यात अपराधी इनको इनकाउंटर करना पड़ा तो इनको मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ा गया? तो कहीं ना कहीं ये एकदम संदिग्ध मामला, पुलिस इसमें संदेह के घेरे में आता है। जांच का विषय है एकदम स्पष्ट। इसमें हम लोग सीबीआई का इसमें जांच हो, क्योंकि उनके घर वालों ने भी जो वीडियो का फुटेज से दिखाया कि उनको अलग से जलाया गया है, माने 3rd डिग्री टॉर्चर हो या कुछ में पहले तो जलाया गया। तो अगर इनकाउंटर होगा तो गोली लगेगी, उसको जलाया नहीं जाएगा। शरीर में जले का निशान है, शरीर में कोई जगह दिखाया। तो जांच का उनको टॉर्चर किया गया, टॉर्चर किया गया है। और या तो इनका तबीयत करना खराब था तो हो सके ये लोग 3rd डिग्री से हुआ उनकी मौत हुई होगी हजत में, जहाँ थाना में थे। उसके बाद ये लोग ये मनगढ़ंत कहानी ये लोग रचे होंगे कि हम इनकाउंटर किए, क्योंकि उतना बड़ा वो ये अपराधी था ही नहीं। जैसा न्यूज़ मीडिया में प्रशासन विभाग कह रहा, उतना बड़ा अपराधी नहीं था। तो आवाज़ उठेगी तो दूर तक जाएगी। और अब आवाज़ उठने लगी है झारखंड में। प्रशासन को अपनी जो लोगों की जो भरोसा है प्रशासन पर, उसे कायम रखने के लिए प्रशासन को सामने आना चाहिए और तमाम सिस्टम को सामने आना चाहिए। और उनके ऊपर जो भी धाराएं थी या फिर वो आपराधिक जो भी गतिविधियों में सम्मिलित थे उसको सामने लाना चाहिए, लोगों के बीच रखना चाहिए, ताकि लोग भी ये समझ पाएँ कि हाँ, प्रशासन ने सही किया, एक कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर कर दिया जो और भी खतरनाक हो सकता था समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए। तो ये प्रशासन को करने की ज़रूरत है। और बाकी वो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे तो कहीं ना कहीं आदिवासियों में तो ये बहुत ही आक्रोश व्याप्त है और नाराज़ भी है सभी। आदिवासी सरकार भी है एक तरफ, जहाँ शिबू सोरेन जी का देहांत होती है, अभी भी लोग शौक की लहर में थे, आदिवासी समुदाय एक बड़े नेता होने के कारण। और फिर जो है एक इस तरह की एनकाउंटर की खबर आती है तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को तकलीफ में डाल रही है और सवालों के घेरे में प्रशासन को डाल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। सहयोगी दीपक महतो के साथ मैं सरायकला से दशरथ प्रधान।